गरीब घर की लड़की खेत काटने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर जमींदार का बेटा था। उस लड़की का उससे चक्कर चल जाता है। आखिर वो लड़की को जब देखता है तो पहली निगाह में पसंद कर लेता है और इसकी बात होने लगती है। जब वहाँ पर बात होती है तो ईख में ले जाता है। ले जाने के बाद लड़की के साथ अलग तरीके से संबंध बनाता है। आखिर इतनी तेजी से संबंध बनाता है कि इसकी चीख निकल पड़ी थी। आखिर जब बाहर निकलती है खेतों से तो इसे तो चला भी नहीं जा रहा था। आखिर इसके दर्द होता है तो वो क्या करता है, जल्दी से मेडिकल पे जाता है और इसको चुपके से दवा दे देता है। ऐसे इसका कम से कम 10 दिन चलता रहा। आखिर एक दिन क्या होता है, इस लड़की के बारे में अपने परिवार वालों को बता देता है। आखिर जब लड़के के बाप को पता चलता है तो आगे वीडियो में क्या होता है दोस्तों, इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे इस लड़की के साथ क्या क्या हुआ। तो आज की वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको बताएंगे इस लड़की के बारे में फुल स्टोरी। ये घटना जवाल गांव की है। वहां पर कम से कम 15 से 20 घर ऐसे थे कि इतने गरीब थे कि वो खेतों में काम करते थे और अपना गुजारा करते थे। एक दिन ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होके हरियाणा खेत काटने के लिए चला जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं तो उसका मालिक बताता है कि तुमको हमारा खेत काटना है। आखिर उस मालिक का नाम था राम मनोहर सिंह। उसका एक लड़का था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आखिर वो पढ़ाई करता था। अब वहाँ पर क्या, वो लोग इतने ज़्यादा अमीर थे कि वो हाथों से कुछ काम नहीं करते थे। उनके मजदूर खेतों को काटते थे। अब ये लोग 15 से 20 होते हैं, उस खेतों में काम शुरू कर देते हैं, जिसमें कि ये लोग खेत काटते हैं, आधा काटते ही हैं जब तक उनका लड़का जाता है नाश्ता वास्ता लेकर उन मजदूरों के लिए। जब वो खेतों में जाता है आखिर सबको समोसा और कोल्ड ड्रिंक देता है। आखिर देने के बाद हर्ष की निगाह जब उस लड़की पर पड़ती है तो उसका डाटा लगा हुआ था। आखिर जब उसको समोसा देता है तो वो अपना डाटा खोलती है। जब देखता है तो भाई उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मनीषा इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि हर्ष उसे देखते रह गया। आखिर इसके साथ का जो दोस्त था वो बोलने लगा, हर्ष तुझे क्या हो गया जो उसे इतना देख रहा है। बोला कि आज मैंने पहली बार देखी है इतनी अच्छी लड़की और इतनी खूबसूरत। आखिर ये लड़की की क्या मजबूरी है जो खेतों को काट रही है। आखिर हर्ष देखते रहा और वो लड़की मुस्कुरा जाती है। अब ये क्या करता है, नाश्ता वास्ता देकर ऐसे इनका 2 से 3 दिन चलता है। एक दिन हर्ष क्या करता है, उस लड़की को यानी कि नंबर दे देता है। नंबर देने के बाद अब वो लड़की क्या करती है, जब शाम हो जाती है तो शाम को जब बुलाती है हर्ष को, आखिर हर्ष खेतों में चले जाता है। आखिर मनीषा से जब मिलता है तो वो क्या करता है, मनीषा को अलग ईख में ले जाता है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत रोमांस करते हैं। आखिर हर्ष उसके साथ संबंध बनाने लगता है। इतनी तेजी से संबंध बनाता है कि मनीषा की चीख निकल पड़ी थी। आखिर वहाँ से कम आधे घंटा बनाता है। अब क्या होता है, मनीषा को तो चल भी नहीं मिल जाता, क्योंकि हर्ष लंबा चौड़ा था और मनीषा की उम्र थी 20 साल। आखिर देख सकते हैं इन दोनों की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि बहुत अच्छे लगते थे। अब हर्ष के अंदर मनीषा का इतना प्यार बढ़ गया था। अब ये दोनों लोग निकलते हैं बाहर को तो मनीषा को तो चल भी नहीं मिल जाता। अब क्या करता है, शाम के टाइम जाता है, जल्दी से मनीषा को टैबलेट लाकर दे देता है। आखिर वहाँ पर मनीषा खा लेती है, क्योंकि खाने के बाद जब हो जाते हैं शाम के 7 तो ये लोग क्या करते हैं, जितने भी मजदूर होते हैं सब खेत को काटने के बाद रूम पे जाने लगते हैं। ऐसे चलते रहा। जब दूसरा दिन होता है तो हर्ष क्या करता है, नाश्ता लेकर फिर जाता है, उन लोगों को नाश्ता देने लगता है। अब बोलने लगता है अपने दोस्त से, यार तू ये बता कि लड़की से मैं शादी कर लूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आज तक मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी जितनी कि ये खूबसूरत है। तो वो लड़का बोलने लगता है, तू पागल है क्या, तू इतना ज़्यादा अमीर और ये लड़की क्या खेत काटने वाली। तो बोलने लगता है कि यार गरीब अमीर नहीं होता है, लड़की देख तू कितनी खूबसूरत है और कितना मुझे समझने लगी। आखिर वो लड़की मनीषा थी, हर्ष की तरफ देखती थी और मुस्कुराने लगी थी। हर्ष के अंदर इतनी ज़्यादा उसका प्यार हो गया था कि हर्ष सोच रहा था कैसी मेरी एक बार शादी हो जाए। तो उसका दोस्त बोलने लगता है, ठीक है तू अपने माँ से पूछना,
तो जब हर्ष अपनी माँ से पूछने के लिए जाता है तो बताता है अपनी इस लड़की के बारे में। तो वो लड़की का फ़ोटो हर्ष खींच लेता है एक दिन। जब अपनी मम्मी को दिखाता है ये फ़ोटो तो उसकी मम्मी तो देखते रह जाती हैं। बोलते हैं बेटा ये लड़की कहाँ है? तो वो बोलने लगता है कि ये खेत काट रही है। तो वो उसकी मम्मी बोलती हैं ऐसी इस लड़की की क्या मजबूरी है जो खेत काटने के लिए आई है। आखिर बोलना उससे कि हम तेरी शादी इससे करा देंगे। अब हर्ष बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलने लगता है कि मम्मी ने हाँ कर दी। अब ये सोचता है कि पापा को पता चलेगा तो पापा मेरे लिए ये नहीं कर पाएंगे। दूसरे दिन जाता है, मनीषा को बात बता देता है कि मैंने मम्मी को तुम्हारा फ़ोटो दिखाया था। तो बोलने लगती है तुमने मम्मी को मेरा फ़ोटो क्यों दिखाया? तुमको पता है तुम कितने अमीर हो और मैं क्या गरीब हूँ। तो हर्ष वहाँ पर पूछने लगता है सारी बात, तुम यहाँ पर कैसे काटने के लिए आई? तो मनीषा बताती है कि मेरे दादा हैं और मेरी दादी हैं। मेरे माँ बाप पहले ही गुजर गए थे। आखिर मैं खेत काट के अपने दादा दादी का गुजारा करती हूँ और मैंने पढ़ाई करी थी, मेरा हाई स्कूल हो गया है। आखिर पैसों के चक्कर में मैंने अब पढ़ाई छोड़ दी है। वहाँ पर वो सारी बात बताती है मनीषा। उसके बाद हर्ष वहाँ पर इमोशन हो जाता है, बोलता है कोई बात नहीं, हम एक दिन आपसे शादी कर लेंगे। तो वहाँ पर मनीषा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है सच्ची? तो हर्ष बोलने लगता है हाँ सच्ची। दूसरे दिन जाता है, अपने पापा को फ़ोटो दिखा देता है। दिखाने के बाद तो उसके पापा बोलने लगते हैं ये लड़की तो बहुत अच्छी है, आखिर तुम्हारी शादी इससे हो जाएगी तो सही भी रहोगे क्योंकि तुम्हारा मेल दोनों का बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर वो बोलते हैं तो सारी बात हर्ष बता देता है कि ये पापा ये लड़की खेतों में काम कर रही है। तो बोलते हैं आखिर तुम्हें पता है हम क्या इतने अमीर और ये लड़की क्या गरीब। तो हर्ष बोलने लगता है पापा तुम पता है अगर कोई लड़की अमीर मिल गई जो घर ना चला पाए तो उसका क्या फ़ायदा। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ष बताता है। वहाँ पर इसके पापा मान जाते हैं। जब मान जाते हैं तो वो लड़की को बुलाया जाता है। आखिर बुलाने के बाद मनीषा घर आ जाती है। अब घर इतना ज़्यादा बड़ा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मनीषा खुश हो रही थी। अब क्या होता है, गांव वाले इसके साथ थे, उनको भी घर पे बुलाया जाता है। आखिर उनसे मनीषा के दादा दादी को गांव से बुलाया जाता है। आखिर वो आते हैं, जितने लोग इनके साथ के थे वो भी देखते हैं। अब हर्ष का मनीषा की शादी हो जाती है। दोस्तों जब शादी होती है तो मज़दूर हंसी खुशी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद तीसरे दिन ये लोग घर चले जाते हैं। तो घर जाते हैं तो मनीषा की यहाँ पर ज़िंदगी हरियाणा में बहुत अच्छी कटने लगी। आखिर उसके दादा दादी थे वो भी इन्हीं के घर पे रहने लगे। वहाँ पर हर्ष क्या करता है, उनके बहुत ज़्यादा देखभाल करता था क्योंकि इनका घर बहुत बड़ा था। तो दोस्तों आपको पता है इस लड़की की कहानी ये थी। आज की वीडियो में इतना ही था। आप कमेंट करना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं गैस अगली वीडियो में नई स्टोरी के साथ।